मैडम मोदी? क्योंकि वो क्या नहीं कर रहा है, यूथ को साथ देते हैं, फैसिलिटीज भी बहुत सारी देती है, गांव गांव में विकास योजना जारी है। मैं ये नहीं बोल रही कि सब जगह चलेंगे, देखो हमारा इंडिया इतना बड़ा है, इतने सारे स्टेट्स है, इतने डिस्ट्रिक्ट्स है, सबको सब चीजें फैसिलिटीज पहुंचाने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी बट वो स्टिल 10 सालों से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप किसको चुनेंगे? राहुल गांधी को? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नीतीश सरकार को बुलाएंगे और मनमोहन जी की सरकार जा चुकी है, और कितनी अखिलेश यादव, किसको लाएंगे? या तो आप किसी यूथ को लाइए जो ऐसा यूथ जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करे, वरना तो अभी और वरना मोदी जी। वरना मोदी जी। या तो आप किसी ऐसे यूथ को लाइए जो सब चीजें सॉल्व कर सके, बुजुर्गों की प्रॉब्लम हो गई, घर गृहस्थी की प्रॉब्लम हो गई, खर्चा बिजली पानी सब कुछ सॉल्व कर सके। या फिर आप किसे बनाएंगे जो हमारे दिल्ली के सीएम है, वो क्या कर रहे हैं? सस्ती फ्री 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 सब जगह फ्री योजनाएं दे दो। उसका पैसा कहाँ से जा रहा है? हमारी जेब से जा रहा है, हम इंडियंस की जेब से जा रहा है। उसका सारा पैसा वो फ्री सेवाओं में लगा देंगे, एक दिन क्या होगा? सब कुछ खाली हो जाएगा। तो फ्री का लालच देना भी सही नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी महंगाई का जरूर उनको भी देखना चाहिए। कोई भी सरकार है। मेरे 2024 में राहुल गांधी जी आएंगे? पहली बात तो ये, हमारे जो राहुल गांधी ने ये जो देश घूमने का शुरू करा है, वो सारा उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से ही लिया है। कि मोदी जी ने घूमना शुरू करा, मोदी जी ने दूसरे देशों को एकत्रित करना शुरू करा अपने अंदर, तो उन्होंने सोचा चलो मैं भी ये फंडा अपनाता हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी कितना भी घूम ले, जब तक उन्हें बेसिक नॉलेज नहीं होगी वो देश को कभी भी नहीं चला सकते। हमारे राहुल गांधी को सरकार मिल चुकी है अपने पूर्वजों से, लेकिन मोदी जी एक ऐसे इंसान जिन्होंने सत्ता खड़ी करी अपने बलबूते पर, उनका कोई भी राजनीतिक पहलू नहीं था। राइट, ये बात सबको पता है। तो या तो कोई यूथ बने हमारा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, या फिर हमारे मोदी जी सबसे बड़े, हमारी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जय हो। अच्छा ये बताइए, महिलाओं को मोदी जी पे विश्वास है या क्या वजह है, मतलब जो मोदी जी को पसंद कर रहे हैं? महिलाओं को बेशक विश्वास है। आप चलो आप मॉमडन लेडीज का देख लीजिए, उन्होंने उनको भी सपोर्ट किया था। अभी 4 या 5 साल पहले उन्होंने 3 तलाक के ऊपर बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए, जो मॉमडन महिलाएं अभी तक खुल के नहीं आई, तो उन्होंने बोला। और महिलाओं के लिए वो जो करते हैं, जैसे कि छोटे छोटे गाँव में बहुत सारा योजनाएं गई है, जैसे गैस की योजना हो गई और बहुत सारी योजना हो गई, तो इसलिए महिलाओं को वो लगता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम यूपी की सरकार देख ले, इस टाइम यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में बहुत गुंडागर्दी थी, महिलाएं सेफ नहीं थी, लेकिन अब बहुत हद तक महिलाएं सेफ हो चुकी हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कहीं से भी गुंडागर्दी खत्म हो गई, लेकिन हाँ बहुत हद तक चली गई है। मैंने अभी क्या बोला, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह खत्म हो गया, एबॉलिश पूरी तरह कोई भी नहीं करवा सकता, बट स्टिल बहुत हद तक हो चुका है। अच्छा मतलब कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है और होने में टाइम लगेगा। इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत डिस्ट्रिक्ट है, बहुत स्टेट्स है, बहुत टाइम लगेगा चेंज होने में, बहुत टाइम लगेगा चेंज होने में। आया उधर ही आ रहा हूँ। हाँ। अच्छा ये बताइए, तो क्या लगता है केजरीवाल जी के लोग कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार पार्टी है? क्या ईमानदार पार्टी है? केजरीवाल किस चीज का लालच देता है? अभी पंजाब में सरकार बनाई, किस चीज का लालच देते हैं? वो हर जगह वो क्या लालच देते हैं? मैं ये चीज सस्ती कर दूंगा, मैं ये चीज फ्री कर दूंगा। क्या फ्री? आप बताइए, क्या केजरी सरकार अपना फ्री अपनी जेब से दे रही है? किसका दे रही है? हमारा दे रही है। क्या नाम हो गया मैम? निधि। ये बताइए 2024 में किसको देखना चाहती है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितना विकास किया हमारे भारतवर्ष का, उतना ही शायद पिछले वर्षों में हुआ हो, इसी कारण हम दोबारा उनको ही चाहते हैं। एक भाई साहब अभी बात कर रहे थे कि 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो बहुत अच्छी थी, उसमें महंगाई नहीं थी, और मोदी जी ने महंगाई कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है, महंगाई तो हर समय में रहती है, और जितना डेवलपमेंट चाहते हैं उसके साथ महंगाई भी बढ़ती जाती है। तो हमें विकास भी देखना चाहिए, हमें महंगाई को ही नहीं देखना चाहिए, उसके साथ हमारा विकास भी काफी हुआ है भारतवर्ष का। अच्छा, विकास हुआ है। अबे भाई साहब सब मेरी बातचीत चली तो उन्होंने तो कह रहे विकास ही नहीं हुआ, कुछ विकास ही नहीं किया मोदी जी ने। विकास ये हमारी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति से ही आप देख सकते हैं कितना अच्छा विकास हुआ है। इतने वर्षों से हाँ इनको गुमनामी की उसमें रखा गया था, आज इन्हें नाम मिला है। फ्रीडम फाइटर, जो हमारे रियल फ्रीडम फाइटर आज वो बाहर आए हैं, तो इससे अच्छी झलक क्या हो सकती है हमारे। अच्छा, महिला राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचती है? महिला इस समय सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के बारे में सोच रही हैं, जो हमारे भारतवर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम उन्हें ही चाहते हैं। सारी महिलाओं का समर्थन उन्हें ही है। सारी महिलाओं का समर्थन नरेंद्र मोदी जी को है, लेकिन राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लगातार महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 2024 में हो सके मोदी जी को टक्कर दे दें। नहीं, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को एक उसमें सूत्र में पिरो दिया है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, शायद अब उससे अच्छा और क्या होगा, और उसी को हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा तो कांग्रेस भी कर रही है।
लेकिन जो हमारा सिर का ताज था भारतवर्ष का, वो तो नरेंद्र मोदी ने हमें 370 हटा के दिलाया है वापस, तो इसलिए हम उन्हें ही वापस चाहते हैं। उसको भी कहते हैं इससे फायदा क्या हुआ, 370 हटा दी तो फायदा क्या हो गया? वहाँ के जनमानस से ये पूछना चाहिए, वो आपको ज्यादा अच्छा बताएंगे। भाई साहब क्या नाम हो गया आपका? शुभेशु वाजपेयी। अच्छा ये वाजपेयी जी, ये बताइए क्या लगता है आपको 2024 की जो बात चल रही है, राहुल गांधी जी पूरी तैयारी में है, केजरीवाल जी भी कभी कभी उनके लोग भी कहते हैं कि हम आने वाले हैं, आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि जो देश के लिए काम कर रहा है वही आएगा, जो परिवार के लिए काम कर रहा है वो नहीं आएंगे। क्या लगता है कौन कर रहा है देश के लिए काम? देश के लिए काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है 2014 के बाद से। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जिन्होंने देश के लिए एक विकास की नींव रखी थी 1999 से 2004 तक। उसके बाद उस नींव को भरपूर समर्थन मिलने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, और हम जो यहाँ आसपास भी जितने विकास कार्य देख रहे हैं ये सब उन्हीं के कार्यकाल में ही संपन्न हुए हैं, और उन्हीं के कार्यकाल में संपन्न हो सकते थे। देश में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनके ही कार्यकाल में संपन्न हो सकते थे, जिनकी दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं और अभी और भी आगे बढ़ेंगे। मतलब आगे बढ़ेंगे मोदी जी के नेतृत्व में, तो क्या लगता है तीसरी बार जनता उनको पसंद करेगी? अगले 50 साल तक, कम से कम अगले 50 साल तक भारत एक राष्ट्रीय सेवक संघ के जो योजना है उसमें अगले 50 साल तक भारत को सोने की चिड़िया दोबारा से बनाना है, और उसमें नरेंद्र मोदी जी एक सिपाही हैं, इसके बाद और भी सिपाही आएंगे। बताइए क्या नाम हो गया भैया? मेरा रियाज है? रियाज अहमद। रियाज अहमद। हाँ, किसको बना रहे हैं रियाज अहमद प्रधानमंत्री 2024 में? किसी को भी बना देंगे मोदी को छोड़ के। मोदी जी, अरे मोदी जी से क्या नाराजगी है? क्या नाराजगी है मोदी जी से? बस रहने दो, मत बोलो, ज्यादा बढ़िया अरे है। बोल दो भाई। रियाज अहमद जी से पूछेंगे कि मोदी जी से क्यों नाराज हैं, बताइए जरा। नहीं बता ना तो तुम उठा के जेल में डाल देते हो पहले। अच्छा। हाँ, मतलब डर है, डर है। अगर इसे बंद करो पहले, इसे आराम बंद से करो, भाई, इसे बंद करो पहले, इसे आराम से भाई, कैमरा बंद नहीं कराओ, कैमरा बंद नहीं कराओगे। हाँ आराम से बात करो, डर है क्या? पता जबरदस्ती क्यों कर रहा है? नहीं दे रहा मैं जवाब, नहीं हाँ दे रहा मैं तो जवाब। निकलो चलो। हैं? जी सर। नाम क्या हो गया आपका? तौकीर। तो क्या? तौकीर। तोकीर। ये बताइए 2024 में कौन आएगा, मोदी जी आएंगे या राहुल गांधी जी आएंगे? कोई भी आया सर जी, फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्या फर्क पड़ेगा, रोज कमाना रोज खाना बस। रोज कमाना रोज खाना। वोट देते हो नहीं, बताइए। बोर्ड अभी तक तो नहीं दिया है, अभी तक नहीं दिया। जब बनेगा तो सोचेंगे। सोचेंगे। क्या नाम हो गया भाई आपका? फैजान। फैजान, बताइए कौन आएगा 2024 में? 2024 बताएगा कौन आएगा। अरे मोदी जी कैसे काम कर रहे हो? वो जो काम कर रहा है वो उनको पता है ना। अरे तुम्हें कैसे लगते हैं? हमें तो ठीक ठाक लगते हैं। ठीक ठाक लगते हैं। राहुल गांधी जी? वो भी ठीक ठाक। अरे घर के थोड़ी हमारे कोई ठीक लगेंगे सर। अरे प्रधानमंत्री तो है, पता भी नहीं प्रधानमंत्री कैसा काम करते हैं। क्या मालूम कैसे काम करे, हमारे कुछ करें तो हम बताएं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी सर, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अनपढ़ हो जी। तभी ऐसी बात कर रहे हो? हाँ तभी। पढ़े लिखे होते तो पता होता है प्रधानमंत्री कैसे। आपको पता है कैसे? पता है, पता होता है प्रधानमंत्री। आपको डिबेट करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। कौन अनपढ़ है कौन जाहिल है, ठीक है। आपको पता आदमी ये देखता है कौन सही काम कर रहा है। अरे तो प्रधानमंत्री के बारे में तो पता होगा भाई। ये भी नहीं पता प्रधानमंत्री कौन है? कौन है बताइए हमारा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री को हम नहीं जानते, अपने माँ बाप को जानते हैं हम, ठीक है। ये एक तो जेन्युइन कहते हैं पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जरूरी है, शिक्षा इसलिए जरूरी है, कहते हैं शिक्षा। सुनो, माँ बाप के बाद कौन आता है? माँ बाप पढ़ाते हैं, उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद हमें क्या- स्कूल गए हो आप? हाँ कौन स्कूल सी क्लास तक पढ़े हो? हम 12th तक। 12th तक पढ़े हो। 12वीं आपने कर ली है, आपको ये नहीं पता देश के प्रधानमंत्री कौन है? पता है या नहीं? हाँ या ना? मैं कौन है? नरेंद्र मोदी। अभी तो आप कह रहे हैं नहीं पता, हम नहीं जानते। कैमरे में है, किसने बोला नहीं है? अभी आपने बोला ना हम अपने माँ बाप को जानते हैं। किसने बोला नहीं? हमें ये बोला कि माँ बाप होते, माँ बाप नहीं होते तो हम यहाँ नहीं आते, हम यहाँ नहीं आते तो हम किसको जानते, किसी को नहीं जानते। ये एक जेन्युइन बात होगी ना। ये डिबेट करने में कुछ नहीं होगा कि कौन आया कौन नहीं आएगा। ये 2024 बताया कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ठीक है। ये भी नहीं पता कौन आना चाहिए, ये भी उम्मीद नहीं है। हाँ? अब हमें ये भी नहीं पता कि आएगा कौन, कैसे बता दूं सर का कौन आएगा कौन नहीं आएगा? आप बता सकते हो कौन आएगा, ये बता दो। क्या बताएं? मोदी जी आएंगे बस। मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे मोदी जी? बहुत अच्छे काम किया हमारे देश में। क्या अच्छे किए? स्वच्छ भारत अभियान, सफाई देख लो आप, स्टेचू देख लो, इंडिया गेट के पहले क्या हालत था अब क्या हालत है आप देख लो। बहुत चीज है जो हमारे देश में बहुत सुधार हुआ है। सेना में देख लो, बहुत सारी चीजें है, इसीलिए मोदी जी आएंगे। इसलिए मोदी जी। हाँ जी। राहुल जी क्यों नहीं आएंगे? राहुल जी नहीं आएंगे क्यों? उस लायक नहीं है, उस काबिल नहीं है। जो आएगा उस काबिल बनना पड़ता है। प्रधानमंत्री के लिए एक लेवल होता है, जो आप वो लेवल के लायक नहीं है। वो सिर्फ कॉमेडियन है, कॉमेडियन रहेगा बस। कॉमेडी करते हैं मतलब? हाँ जी।